पिछले चंद महीनों से ना मैं दो काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। एक तो मेरा फ़ोन यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं हर वक्त डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे माइंडलेसली स्क्रॉल करते हुए पूरा दिन गुजार देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हैप्पीनेस और प्लेजर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता हूँ। अब ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें एक डिस्टिंक्शन है। हैप्पीनेस इज़ समथिंग दैट लास्ट्स, it is something that is real, while pleasure can be short term emotional highs or any kind of gratification. और मैं इन चीज़ों में फ़र्क करने की कोशिश करता हूँ कि अक्सर ये होता है कि आप कोई मोमेंट इन्जॉय कर रहे होते हैं और उस वक्त आपको ये लग रहा होता है कि दिस इज़ रियल हैप्पीनेस, लेकिन जब वो मोमेंट ख़त्म हो जाती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो सिर्फ एक और इमोशनल हाई था और रियल सब्सटेंशियल हैप्पीनेस नहीं थी। क्योंकि ये चैनल मोर एंड मोर फिल्म कमेंट्री और आर्ट की डिस्कशन और इवन फिल्म मेकिंग के बारे में बनता जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं आपसे अपनी कंटेंट कंजम्पशन हैबिट्स जो हैं वो डिस्कस करूं। कुछ अरसे से ना मेरी कंटेंट कंजम्पशन हैबिट्स दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ना बैक एंड फोर्थ कर रही हैं। एक तो ये है कि मैं अगर कोई 2 घंटे की मूवी अब स्टार्ट करूँ ना, तो आई स्ट्रगल टू फिनिश इट। मेरा अटेंशन स्पैन इतना घट गया है कि घंटे के बाद मेरा दिल करता है कि मैं मूवी बंद करके दोबारा से अपना फ़ोन पकड़ लूँ और माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो है वो कंटिन्यू करूँ। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि मैं अगर कोई सीरीज़ वगैरह स्टार्ट कर दूँ तो मैं उसे बिंज वॉच करना स्टार्ट कर देता हूँ और 6-6 7-7 एपिसोड एक ही गो में देख देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों एक्सट्रीम्स तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एक बंदा कैसे कर सकता है जिसका अटेंशन स्पैन ही इतना कम है, वो 6-7 एपिसोड इकट्ठे कैसे देख सकता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, क्योंकि हम कंटेंट कंजम्पशन, एनी काइंड ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, फिल्म्स हो सकती हैं, टीवी हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, हम उसे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, हम उसे एज एन एस्केप यूज़ करते हैं, हम खुश होने के लिए मूवीज़ देखते हैं, एंड दैट्स ऑल राइट, दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। वन एस्पेक्ट ऑफ आर्ट इज़ दैट it can manipulate your emotions and can trick you into feeling something different. It can trick you into feeling reward, it can trick you into feeling emotions, it can trick you into feeling sad for a person that's fictional, and that's the beauty of art. लेकिन ये चीज़ जब एक्सेस में हो जाए तो ये मिसयूज़ या अब्यूज़ हो सकती है, जैसे कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मेरा ये एक्सपीरियंस यूनिक नहीं है। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स अप्रोच मी विद सिमिलर एनेक्डोट्स। वो मुझे बताते हैं कि यार एक वक्त होता था हम 2-2 3-3 मूवीज़ एक ही गो में देख देते थे। अब कोई मूवी स्टार्ट करते हैं, दिल नहीं करता देखने को, पूरा दिन समझ नहीं आती क्या करें, पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, कोई भी सब्सटेंशियल काम सरअंजाम नहीं दे रहे होते और पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर भी जाता है। जब वो वक्त गुजर रहा होता है उस वक्त लगता है इट्स टेकिंग फॉर एवर, लेकिन जब हाइंडसाइट में देखते हैं तो लगता है कि दैट वाज जस्ट अ लिटिल स्पेक ऑफ टाइम। ये क्यों है? I would like to argue that a lot of this is associated with our need to find instant reward gratification, or we try to stay away from things that offer delayed gratification. हम हमेशा उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जो कि हमें जल्दी जल्दी बस थोड़ी सी खुशी पहुंचा दें, एक मॉर्सल, अ वेरी टेस्टी मॉर्सल ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर जो है वो हम निकल लें बस और फिर आगे चलें और फिर हम ये मॉर्सल्स निकलते रहें और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए। यही वजह है कि यूट्यूब पे अक्सर वायरल वीडियोस 10-15 सेकंड की होती हैं, बिकॉज दे आर शॉर्ट, दे हैव हुक एंड दे हैव अ पे बैक विद इन दोज 15 सेकेंड्स। तो होता ये है कि लोग उन्हें इंजॉय करते हैं और लोग वो चीज़ें देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। फेसबुक पे भी यही होता है, मीम होता है, आप उसे जल्दी से पढ़ते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप खुश होते हैं, आप उसे रिएक्ट देते हैं या नहीं देते और आप आगे मूव करते हैं। तो यही वजह है कि हमारी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने की चाहत है वो इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी चीज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो ऑफ़र करे हम उससे दूर भागते हैं, और यही वजह है कि हम 2 घंटे की मूवी में बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब जहाँ तक आर्ट की डेफिनेशन का सवाल है ना, मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मे बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल चीज़ जो है वो कहना चाहता हूँ। आर्ट, अगर मैं जनरल सेंस ऑफ द वर्ड में उसे डिस्क्राइब करूँ ना, तो मेरे लिए एनीथिंग कैन बी आर्ट। यूट्यूब वीडियोज़ कैन बी आर्ट, मीम्स कैन बी आर्ट, एनीथिंग कैन बी आर्ट, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स मी इमोशनली, मेक्स मी फील समथिंग
that I shouldn't be feeling if it were not for that particular material. वो चीज़ आर्ट है मेरे लिए, मतलब एनी थिंग कैन बी आर्ट इन द जनरल सेंस ऑफ द वर्ड. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने आर्ट को ना, आर्ट लफ्ज़ को एक बहुत बड़े पेडेस्टल पे बिठा दिया है. हम आर्ट को एसोसिएट करते हैं एक ऐसी मेटाफिज़िकल ह्यूमन एक्सपीरियंस से, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ से जो कि साइंस से बालातर है, जो कि ट्रू नहीं है. आर्ट एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ सीरीज़ ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, एंड लाइक एनी अदर काइंड ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, आर्ट का एक्सेस हमारे लिए बुरा भी हो सकता है. ये पॉसिबल नहीं है कि आप कांस्टेंट कंजम्पशन करते जाएं और आप पे उसका कोई इफ़ेक्ट ना आए. इवन आर्ट हाउस मूवीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी फिल्म्स की मैं बात कर रहा हूँ. और अगर ये होता रहेगा तो हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और इस वजह से कोई भी जो चीज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऑफ़र करती है, कोई भी एक ऐसी मूवी जो हमें सोचने में मजबूर करती है, हम उससे दूर भागते हैं. मैं नेटफ्लिक्स अक्सर खोलता हूँ या कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस खोलता हूँ ना, तो इवन मैं ये फील करता हूँ कि मैं ढूंढता हूँ कोई ऐसी लाइट हार्टेड सी फन सी मूवी जिसमें प्यारे लोग हों, प्यारी जगह हों, अच्छे अच्छे जोक्स हों और मैं खुश हो जाऊँ. ठीक है, दैट इज़ वट वी आर लुकिंग फॉर. वी रन अवे फ्रॉम फिल्म्स और एनी काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू वॉच, इन द सेंस के जिनमें हमें सोचना पड़े, जिनमें हमें प्लेजर उनसे ऑब्टेन करने के लिए हमें थोड़ी सी भी एफर्ट करनी पड़े, क्योंकि इंसानों को सोचने से सख्त नफरत है, इंसानों को अपना दिमाग चलाने से सख्त नफरत है, बिकॉज इट्स एन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म. टू मेक इट वर्स ना, होता ये है कि जो ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं ना, नेटफ्लिक्स टाइप, इन्हें इस चीज़ का पता है, अच्छे तरीके से पता है, और ये इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं. उन्हें एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, उन्हें आपका टाइम चाहिए, और वो वही कंटेंट ऑफ़र करेंगे जो आप जिससे हुक्ड हो जाएं, जिनसे उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो सके. अब कुछ अर्सा पहले मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, और उसने मुझे कहा यार मुझे एक मूवी रिकमेंडेशन दो नेटफ्लिक्स में से. एंड आई वॉज फ्रिकिन सरप्राइज्ड व्हेन आई सिफ्टेड थ्रू द होल मूवी लिस्ट दैट वाज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान. वहाँ मुझे कोई भी नीश चीज़ नहीं मिली, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग. आई मीन कौन बंदा कोई नेटफ्लिक्स पे, मतलब जो बंदा जाता है वो एंटरटेनमेंट के लिए जाता है. जो यूजुअल आपका एक एवरेज नेटफ्लिक्स व्यूअर है, वो ये चाहता है कि वो एक चीज़ देखे, वो उससे खुश हो, उसके दिन की थकावट उतरे, एंड ही स्लीप्स. ठीक है, तो यही वजह है कि जो नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, दे आर नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी वॉचिंग मूवीज़, क्योंकि ये आपके हॉराइजन्स को बहुत लिमिट कर देती हैं, आपको एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट दिखाते हैं. और इस वजह से इट्स बेटर कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद मूवीज़ ढूंढा करें, और उन्हें जिस मर्ज़ी सोर्स से देखें. वो मैं नहीं आपको कहता कि आप पायरेट करें या ना करें, बिकॉज दैट्स डेफिनेटली अनएथिकल. तो लेकिन ये है कि कोशिश करें कि इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के चुंगल से निकलें. उसकी वजह यह है कि अगर आप एक्चुअल आर्ट इन्जॉय करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते, अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, के हसूल के लिए नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, दैट्स फाइन. आई एम नो बडी टू से अदरवाइज. अब मैं अपनी कंटेंट कंजम्पशन हैबिट्स में भी 3 चेंजेस लाने लगा हूँ. एक तो मैं ओवरऑल फिल्म्स कम देखूँगा लेकिन अच्छी क्वालिटी की देखूँगा. दूसरी ये कि मैं ओवरऑल जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के सोर्सेज हैं जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, उनका यूज़ होपफुली कम करना चाहता हूँ. और तीसरा ये कि मैं कंटेंट कंजम्पशन के बजाय कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा फॉर अ वाइल, और फिर देखेंगे हाउ थिंग्स गो. सो या, लेट्स डू इट वंस मोर, बट दिस टाइम विद फीलिंग. पीस.